हाय मित्रों, नमस्कार। मैं दीपक शर्मा आपके अपने पसंदीदा चैनल स्मार्ट जीके ट्रिक में आपका स्वागत करता हूं। और फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है, आज मेरा मशीन का लेक्चर नंबर 4 है और आज के लेक्चर में दोस्तों पढ़ने वाले हैं द कंस्ट्रक्शन ऑफ डीसी मशीन, या दोस्तों बोल सकते हैं द कंस्ट्रक्शन ऑफ डीसी जनरेटर। सही फ्रेंड्स, हम एक्चुअली जो कंस्ट्रक्शन है मोटर डीसी की बात कर रहे हैं। डीसी अगर मशीन की बात करते हैं तो डीसी मोटर की बात कर लीजिए, डीसी जनरेटर की बात कर लीजिए। दोस्तों दोनों की जो संरचना होती है, कंस्ट्रक्शन जो दोनों का समान होता है। सही फ्रेंड्स, तो आज के लेक्चर में जैसे कि आपको पता है कि कोई भी मशीन हो, चाहे वो एसी मशीन हो चाहे डीसी मशीन हो, अगर वो रोटेटिंग मशीन है तो उसमें मुख्यतः 2 पार्ट्स होते हैं, 2 भाग होते हैं। एक को दोस्तों बोलते हैं स्टेटर और सेकंड को बोलते हैं रोटर। सही फ्रेंड, अब स्टेटर के अंतर्गत कई सारी चीज़ें हैं जिनको हमको पढ़ने हैं। दोस्तों रोटर के अंतर्गत, जैसे स्टेटर के अंतर्गत बात करें तो यॉक होता है, आई लिफ्ट होता है, टर्मिनल बॉक्स की बात कर लें। सही फ्रेंड्स, और कई सारी ऐसी चीज़ें जैसे पोल ले लीजिए, पोल बाइंडिंग ले लीजिए, जो फील्ड बाइंडिंग जिसको बोलते हैं। कई सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसको दोस्तों स्टेटर के अंतर्गत पढ़ने हैं। जबकि रोटर की बात करते हैं, रोटर में हमारा जो कम्यूटेटर होता है वो रोटेटर पार्ट होता है। अगर बात करें आर्मेचर का, तो डीसी मशीन में जो आर्मेचर होता है वो रोटेटिंग पार्ट होता है। सही दोस्तों, तो कई सारी ऐसी चीज़ें जो है कि हम शाफ्ट की बात कर लें, शाफ्ट जो शाफ्ट होता है वो भी एक रोटेटिंग पार्ट होता है दोस्तों। तो ये चीज़ें हमें पढ़ने हैं कंस्ट्रक्शन ऑफ डीसी मशीन में। सही दोस्तों, तो आइए स्टार्ट करते हैं। अगर फ्रेंड्स आप हमारे चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और उसके नीचे जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर लें, जिससे हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। और फ्रेंड्स, आज आइए हम आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सही फ्रेंड्स, और एक बात, अगर आप हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो फ्रेंड्स इसको लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें, जिससे और फ्रेंड्स जो आपके मित्र हैं वो भी इस वीडियो को देखें और जो डाउट्स है उसको क्लियर करें। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो दोस्तों आप कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हैं। सही फ्रेंड्स, क्योंकि कमेंट करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि एक टीचर पढ़ाता है दोस्तों, आपसे हम डायरेक्टली कॉन्टेक्ट तो नहीं होते, बट एक जो कमेंट बॉक्स होता है जिसके अंतर्गत हम अपना फीडबैक जान सकते हैं कि हमारी वीडियो आपको कैसी लग रही है। सही फ्रेंड, तो आइए हम आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो बात करते हैं मित्रों कि हम देखने वाले हैं कंस्ट्रक्शन ऑफ डीसी मशीन, या आप बोल सकते हैं डीसी जनरेटर। सही फ्रेंड्स, एक्चुअली हम जो पढ़ रहे हैं वो जनरेटर पढ़ रहे हैं। डीसी मशीन इसलिए लिखा क्योंकि आप डीसी जनरेटर की बात कर लें या डीसी मोटर की बात कर लें, दोनों की जो कंस्ट्रक्शन है वो दोनों समान है, तो इसीलिए मैंने डायरेक्टली डीसी मशीन लिख दिया। ठीक है दोस्तों, आप डीसी जनरेटर भी लिख सकते हैं। सही है, तो बात करते हैं हम कि जो डीसी जनरेटर कंस्ट्रक्शन की बात यहाँ पे करते हैं, तो आपको पता है कोई भी मशीन हो, लिख सकते हैं कोई भी रोटेटिंग मशीन है दोस्तों, तो उसमें मुख्यतः 2 भाग होते हैं। एक पहले को बोलते हैं दोस्तों स्टेटर, क्या बोलते हैं स्टेटर, और दोस्तों दूसरे को बोलते हैं रोटर। सही फ्रेंड्स, यानी एक जो पार्ट होता है उसे हम स्टेटर बोलते हैं और सेकंड पार्ट को दोस्तों बोलते हैं हम रोटर। सही फ्रेंड्स, तो जैसा कि आपके सामने एक जो कंस्ट्रक्शन बनाया गया है, जैसा कि आप इसमें देख सकते हैं, हमें ये देखना है कि कौन से भाग इसमें मूवमेंट करेगा, मूव करेगा, और कौन सा ऐसा भाग है दोस्तों जो कि स्थिर रहता है। सही फ्रेंड्स, देखिए अगर जहाँ से अगर बात करें दोस्तों, तो ये इस चीज़ क्या होता है, दिस इज पोल, इसको बोलते हैं यॉक। स्टेटर पार्ट में इसे बोलते हैं योक। सही फ्रेंड्स, इसे हम बोलते हैं योक। योक की बात करते हैं तो यहाँ 2 क्वेश्चन आता है कि योक बनता किससे, किस मटेरियल का यूज करके जो योक बनाया जाता है, और दूसरा क्या आवश्यकता है योक बनाने की। 2 क्वेश्चन यहाँ से इंपॉर्टेंट है, जिसका एप्लीकेशन क्या है, और दोस्तों दूसरी बात अगर करने की योक किस मटेरियल का बनाया जाता है। तो दोस्तों जैसे अभी आप समझ लिए योक, हम एक एक करके आपको बातें बताते चलेंगे किसका मटेरियल का बनाया जाता है। वैसे नॉर्मली अगर बात करें योक, तो जब बड़ी मशीनों की बात करते हैं फ्रेंड्स, कि जैसे बड़ी मशीनें होती हैं उसमें जो योक होता है वो कास्ट स्टील का बनाया जाता है, जबकि दोस्तों छोटी मशीनों की बात करें तो वो क्या होता है, कास्ट आयरन का बनाया जाता है। सही फ्रेंड्स, आगे देखते हैं अगला दोस्तों, इसे बोलते हैं हम टर्मिनल बॉक्स। क्या बोलते हैं इसको, टर्मिनल बॉक्स। सही फ्रेंड्स, टर्मिनल बॉक्स का मतलब है कि यहाँ से दोस्तों अगर बात करें कि कोई सप्लाई देनी है, इन करनी है, आउट करनी है, ठीक है,
तो आप यहाँ से दे सकते हो, जैसे कि मैंने यहाँ पे आपको आउटसाइड दिखा दिया। तो एक्चुअली ये जो दोनों वायर होते हैं ये बाहर यहाँ से निकलते हैं, ठीक है। तो इसलिए मैंने इस साइड बना दिया एक्चुअली सूटेबल लगे, सही फ्रेंड्स। तो ये होता है टर्मिनल बास, जहाँ से इनपुट देते हैं और वहाँ से आउटपुट। इनपुट अगर आपसे कोई पूछे कि किसी जनरेटर का इनपुट वोल्टेज कैसा होता है, इस जनरेटर का इनपुट वोल्टेज, दोस्तों इनपुट मतलब सप्लाई की बात करें वोल्टेज की, इनपुट वोल्टेज की या फिर सप्लाई की, तो इनपुट जो कि इनपुट का मतलब कहने का मतलब है कि जो इसके आपने फील्ड को बनाने के लिए, जो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कराने के लिए दोस्तों, बनाने के लिए आपने जो इसको सप्लाई दिया है दोस्तों, उसको बोल रहे हैं इनपुट। सही, उसमें डीसी किया जाता है क्योंकि इससे चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाए। सही फ्रेंड्स। या तो दोस्तों अगर रेजिडुअल मैग्नेटिज्म है, अभी बताएंगे जनरेटर दो टाइप के पढ़ते हैं, एक तो सेल्फ पढ़ते हैं और दूसरा सेपरेटली टाइप। तो जो सेपरेटली टाइप की होती है वो दोस्तों सेल्फ स्टार्ट नहीं होती, उसके फील्ड के एक्साइटेशन के लिए, जैसे मैग्नेटिक फील्ड है ना पोल पे, और दोस्तों उसके फील्ड के एक्साइटेशन के लिए किसी बाहरी सोर्स की आवश्यकता पड़ने लगती है, उसे सेपरेटली एक्साइटेड कहते हैं। और दोस्तों जिसके फील्ड के एक्साइटेशन के लिए किसी बाहरी सोर्स की आवश्यकता नहीं पड़ती, जो ये फील्ड के उत्तेजना के लिए किसी बाहरी सोर्स की आवश्यकता नहीं पड़ती दोस्तों, उसको बोलते हैं हम क्या, उसको बोलते हैं सेल्फ एक्साइटेड जनरेटर। क्या बोलते हैं? सेल्फ एक्साइटेड जनरेटर। ऐसा क्या चीज होता है? वो होता है दोस्तों रेजिडुअल मैग्नेटिज्म। रेजिडुअल मैग्नेटिज्म जिसको बोलते हैं अवशिष्ट मैग्नेट। अगर किसी जनरेटर का रेजिडुअल मैग्नेटिज्म खत्म हो गया है तो उस जनरेटर को बाहर से डीसी सप्लाई देनी पड़ती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड रहेगा। रोटर आप प्राइम मूवर से कितना भी मूव करा लो, क्या रोटर प्राइम मूवर से मूव करेगा तो क्या ईएमएफ, क्या कोई फ्लक्स कटेगा? अकॉर्डिंग टू फैराडे लॉ क्या कोई इंड्यूज ईएमएफ होगा? क्या कोई ईएमएफ इंड्यूज होगा? नहीं। जब तक कोई फ्लक्स, फैराडे साहब कहते हैं ना कि जब कोई फ्लक्स किसी कंडक्टर को कट करता है, या फिर फ्लक्स कह सकते हैं, या फिर कोई फ्लक्स किसी कंडक्टर द्वारा कट होता है, या कोई कंडक्टर किसी फ्लक्स को कट करता है, तो दोस्तों उसको बोलते हैं हम क्या? फैराडे का लॉ, जो प्रथम नियम है। सही फ्रेंड्स। तो अब बात करते हैं कि स्टेटर में और कौन से पार्ट हैं दोस्तों। अगर बात करें यहाँ पे तो इसे बोलते हैं पोल कोर। क्या बोलते हैं? पोल कोर। सही फ्रेंड्स। इसे बोलते हैं जो ऐसा टाइप का आपका बना हुआ है, ये इस पार्ट को बोलते हैं पोल शू। क्या बोलते हैं फ्रेंड्स? पोल शू। शू मतलब इसे जूते की तरह है। सही दोस्तों, शूज की तरह, शूज पोल शू होता है दोस्तों। सही फ्रेंड्स। इसका फंक्शन क्या है, क्यों इसको ऐसे बनाते हैं, इसके हम बात बताएंगे आपको, ठीक है। पहले आप समझिए। और दोस्तों बात करते हैं यहाँ पे, इसको क्या बोलते हैं? ये हमारा होता है बेस। क्या फ्रेंड्स? बेस। बेस का मतलब आधार होता है, ये सपोर्ट देता है रखने के लिए, कहीं भी रख रहे हैं। उसके बाद दोस्तों बोलते हैं इसको आई लिफ्ट। क्या बोलते हैं? आई लिफ्ट। सही फ्रेंड्स। ये होता है हमारा आई लिफ्ट। आई लिफ्ट का कार्य होता है कि इसमें आप कोई भी रस्सी वगैरह फंसा के इसे मशीन को उठा सकते हैं। सही फ्रेंड्स। अब बात करते हैं दोस्तों रोटर में। यहाँ देखिए जैसे कि ये शाफ्ट है, ये कम्यूटेटर है, और दोस्तों ये चीजें जो लगी हैं, ये दिस इज ब्रूस होता है दोस्तों। इसे बोलते हैं ब्रश या ब्रूस। क्या होता है दोस्तों? ब्रूस। और ये ब्रूस का कार्य होता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि ये ब्रूस तो देखने में फील हो रहा होगा आपको कि क्या ये ब्रूस स्टेटर पार्ट है कि रोटर? दोस्तों जो ब्रश होता है वो स्टेटर पार्ट होता है। सही है। तो और बात करते हैं, कुछ और पार्ट हैं, जैसे हम इसको क्या बोलेंगे? आर्मेचर। ये क्या है हमारा? आर्मेचर। आर्मेचर कोर बोल सकते हैं। सही फ्रेंड्स। इसके अंदर जो कंडक्टर पिरोए जाएंगे, आर्मेचर वाइंडिंग हो सकती है, आर्मेचर वाइंडिंग। सही फ्रेंड्स। अभी हम एक एक जितने भी आपको पार्ट लिखे जा रहे हैं, एक एक के बारे में हम डीपली अच्छी तरीके से पढ़ेंगे, जहां से क्वेश्चन आते रहते हैं। पहले आप डायग्राम को समझिए कि किसको क्या बोलते हैं, ठीक है। ये दोस्तों देखिए बाइंडिंग की गई है। आपको पता है कि कोई बाइंडिंग नॉर्थ साउथ पोल जनरेट हो गया, बाइंडिंग सप्लाई के अकॉर्डिंग होता है। सही फ्रेंड्स। देखिए आप यहाँ से देख सकते हैं, कोई प्लस से करंट अगर यहाँ पे गई है फ्रेंड्स, तो आपको पता है कोई करंट ऐसे गई होगी तो नॉर्थ इधर ही बनेगा ना। देखिए ऐसे पकड़ेंगे नॉर्थ, ठीक है। अपोजिशन इसके जो नेक्स्ट साइड रहा होगा उसे हम क्या बोलेंगे? साउथ बोलेंगे, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये हमारा एक कंस्ट्रक्शन, जो हमारा एक डायग्राम है, जिसके वजह से हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं। सही फ्रेंड्स। तो आइए देखते हैं रोटर के पार्ट कौन कौन से हो सकते हैं। दोस्तों रोटर के सबसे पहली बात करते हैं सॉफ्ट की। जो सॉफ्ट होता है एक रोटर पार्ट होता है, जिसके ऊपर जस्ट लगाया जाता है कम्यूटेटर। कम्यूटेटर। सही फ्रेंड्स। अगर बात करें सॉफ्ट की, कम्यूटेटर की, फिर बात करें आर्मेचर की। आर्मेचर
देखिए फ्रेंड, डीसी मशीन में आर्मेचर जो होता है वो रोटर पे होता है, ठीक है, लेकिन जरूरी नहीं कि ये एसी मशीन में ही रोटर पे हो, एसी मशीन में ये स्टेटर पे होता है। एसी मशीन कहने का मतलब अल्टरनेटर की बात कर रहे हैं फ्रेंड्स यहाँ पे, अल्टरनेटर यानी जिसको बोलते हैं जनरेटर, एसी जनरेटर। सही फ्रेंड्स, आर्मेचर हो गया। उसके बाद बात करें आर्मेचर कोर, आर्मेचर कोर की बात कर लें, आर्मेचर वाइंडिंग की बात कर लें, आर्मेचर वाइंडिंग हो गई। सही फ्रेंड्स, बियरिंग, बियरिंग दोस्तों, बियरिंग, ये क्योंकि रोटर मूव तो करेगा ना, किस चीज़ पे मूव करेगा, उसके अंदर बियरिंग लगी होंगी। दो टाइप की बियरिंग यूज होती है, एक बाल बियरिंग होती है, ठीक है, तो आपको दोस्तों बताएंगे कौन सी बियरिंग इसमें यूज होती है। सही फ्रेंड्स, तो यहाँ बियरिंग होती है, और कौन सा पार्ट आपको रोटेट दिख रहा है, सही है। अब इधर देखते हैं स्टेटर वाले पार्ट में। स्टेटर में दोस्तों सबसे पहली बात कर लें योक होगा, योक की बात दूसरी बात करें दोस्तों तो आपको दिख रहा है कि आपको टर्मिनल बॉक्स है, टर्मिनल बॉक्स। तीसरी बात करें दोस्तों कि अगला अगर स्टेटर बॉक्स करें तो बेस, जिसको आधार बोलते हैं, ठीक है। चौथा पोल होता है, पोल, कोर, पोल शू, ठीक है, उसको बोलते हैं फील्ड वाइंडिंग बोल सकते हैं, फील्ड वाइंडिंग। सही फ्रेंड्स, फील्ड जो वाइंडिंग वो भी स्टेटर पे। और क्या हमारा स्टेटर पार्ट है, स्टेटर पे आपका आई लिफ्ट भी है, आई लिफ्ट। सही फ्रेंड्स, तो ये चीज़ें आपको दिख रही हैं जो मैक्सिमम। अगर दोस्तों और इम्पोर्टेंट बात की जाए कि और क्या होता है, तो दोस्तों अगर बात करें 8 नंबर तो ब्रश होता है, ब्रश, जिसको दोस्तों ब्रश बोलते हैं, ब्रश। तो ये भी दोस्तों क्या होता है कि ये स्टेटर पार्ट होते हैं। सही, ये हमें सारे पॉइंट तो देखने हैं, और जो मुख्यतः जहाँ से क्वेश्चन आते हैं, जैसे हमारा ब्रश के बारे में पूछ दे, हर बार पूछता रहता है कि ब्रश किस मटेरियल का बनाया जाता है, और जो डीसी मशीन में ब्रश का जो ब्रश है उसका फंक्शन क्या होता है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद कम्यूटेटर का फंक्शन क्या होता है। सही फ्रेंड्स, तो जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में आपको बताया था कि जो कम्यूटेटर होता है उसका फंक्शन होता है कि एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है जब जनरेटिंग एक्शन की बात करते हैं, लेकिन जब मोटरिंग एक्शन की बात करते हैं दोस्तों तो क्या करता है वो अपोजिट, यानी कहने का मतलब हम कह सकते हैं कि डीसी को एसी में कन्वर्ट करता है। सही फ्रेंड्स, तो आइए हम एक एक करके चीज़ों को समझते हैं, स्टेटर पार्ट और रोटर पार्ट। उसके बाद दोस्तों लास्ट में देखेंगे वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ डीसी जनरेटर। तो आइए देखते हैं स्टेटर पार्ट जो है दोस्तों, बात करते हैं योक की। देखिए, योक की बात करें तो इस पूरे डायग्राम में तो मैंने तो पूरी समरी बना दिया है कि यहाँ पे स्टेटर भी है, रोटर भी है, लेकिन अगर बात की जाए योक की तो देखिए ऐसे बना सकते हैं आप, सही है, गोला बना लीजिए। चलिए इस योक को रखने के लिए सपोर्ट भी बना देता हूँ, ठीक है, नहीं बेचारा गिर जाएगा, ठीक है। चलिए ये बना दिया, इधर कान पकड़ के उठाने वाला इसका लिफ्ट बना दिया, इधर टर्मिनल बॉक्स लगा दिया। ये सब दोस्तों योक पे ही लगा होता है, सही, इसी योक से जुड़ा हुआ होता है, सही है। यानी अगर बात करें इसी योक से जुड़ा क्या होता है, सही फ्रेंड्स, नॉर्थ साउथ, आप कोई साइड मान सकते हैं, एक साइड नॉर्थ एक साइड साउथ, ठीक है। और यहाँ पे हम सपोज के लिए बना दिया मैंने रोटर है, ठीक है। दिस इज ब्रश। देखो दोस्तों, ब्रश भी होता है, जो हम ब्रश जिसको बोलते हैं वो हमारा स्टेटर पार्ट होता है। तो जैसे योक की बात करते हैं तो ये क्या हमारा योक, स्टेटर है, स्टेटर, स्टेटर में इस पार्ट को क्या बोलते हैं योक, ठीक है। तो जैसे आपको पता है नॉर्थ से कोई भी मैग्नेटिक फील्ड जो लाइनें होती हैं नॉर्थ से चल के साउथ में जाती हैं, ठीक है, यानी ऐसे आप कह सकते हैं नॉर्थ से साउथ, आधे क्रॉस लाइन चलेंगे, फिर नॉर्थ से साउथ, ऐसे नॉर्थ से चलेंगी साउथ, नॉर्थ टू साउथ, ऐसे नॉर्थ से साउथ, नॉर्थ टू साउथ, नॉर्थ टू साउथ। सही फ्रेंड्स, नॉर्थ से चल के साउथ की ओर ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइनें होती हैं ऐसे चलती हैं। आधे 5/2 दो भागों में हमने डिवाइड करा दिया। तो जैसे कि बात है कि पहला काम तो अगर योक का देखा जाए कि ये पाथ प्रोवाइड कर रहा है किसके, मैग्नेटिक फ्लक्स के लिए। सही दोस्तों, जो चुंबकीय फ्लक्स है
उनके लिए एक पाथ भी प्रोवाइड करा रहा है जिसको यॉक बोल रहे हैं, ठीक है। दूसरी बात, इसको मैकेनिकल सपोर्ट दे रहा है। तीसरी बात दोस्तों, अगर बात करें कि जो यॉक होता है वो एक्सटर्नल कोई भी पार्टिकल है, जैसे बोल सकते हैं डस्ट है, सही दोस्तों। अगर बात कीजिए कोई वाइब्रेशन, कई सारी अगर ऐसी चीज़ें हैं, उनसे क्या करता है, इसको सेफ्टी प्रोवाइड कराता है, बचाता है, ठीक है दोस्तों। अगर बात करते हैं इस मटेरियल, यॉक को बनाने के लिए मटेरियल कौन सा यूज करते हैं, मटेरियल की अगर बात करें दोस्तों, मटेरियल देखिए फ्रेंड्स, अगर यॉक किस मटेरियल का बनाया जाता है बात करें तो दोस्तों, यॉक जो होता है, अगर बड़ी मशीनों की बात करें, स्मॉल मशीन, छोटी मशीनों की बात करें, स्मॉल साइज मशीन की, ठीक है, स्मॉल साइज मशीन की बात करते हैं फ्रेंड्स, तो ये बनता है कास्ट आयरन का। इंपॉर्टेंट से फ्रेंड्स, ये कई बार पूछता रहता है कि छोटी मशीनों के लिए जो हमारा यॉक होता है वो किस मटेरियल का बना होता है, तो जो छोटी मशीनें उनके लिए कास्ट आयरन का बनाया जाता है। और जो लार्ज साइज की मशीनें होती हैं, लार्ज साइज की मशीनें होती हैं दोस्तों, लार्ज साइज मशीनों के लिए ये बनाया जाता है दोस्तों कास्ट स्टील का, सही दोस्तों। इसको मशीन पूरा लिख सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है, आपने शार्ट में तरीके से ऐसे लिखा जाता है M/C करके। तो लार्ज साइज मशीनों की, जो लार्ज मशीनें, बड़ी साइज की मशीनें होती हैं, उसके लिए दोस्तों कौन सा मटेरियल यूज करते हैं, हम कास्ट स्टील का प्रयोग करते हैं, सही फ्रेंड्स। ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि पूछते रहते हैं। अगर बात करें कि ये इसका फंक्शन क्या होता है, तो ये क्या करता है, प्रोवाइड कराता है, मैग्नेटिक पाथ को प्रोवाइड कराता है, जैसे कि आप देख सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, दूसरी बात करते हैं कि जो हमारा यॉक होता है, देखिए दोस्तों, इसमें यॉक का जो फंक्शन है उसको हम अगर चर्चा करें, यॉक का फंक्शन क्या है, तो पहली बात अगर बात करें यॉक के बारे में, तो पहला देखिए कि जो ये हमारा यॉक होता है, ये मैग्नेटिक फ्लक्स है उसके लिए पाथ प्रोवाइड कराता है। दूसरी बात करें, मैकेनिकल सपोर्ट करता है दोस्तों, मैकेनिकल यानी पोल को, जो हमारे पोल हैं इनको मैकेनिकल सपोर्ट देता है। तीसरी बात करते हैं दोस्तों कि अगर हम इसकी बात करें कि कोई भी बाहरी एक्सटर्नल जो भी पार्टिकल है उनसे, जैसे डस्ट है, इसमें जाने से उसको बचाता है, सही दोस्तों। तो कई सारे इसके एडवांटेज होते हैं। इसीलिए दोस्तों दो क्वेश्चन और यहाँ से बनते हैं कि जो यॉक है उसको हम लेमिनेट करें कि ना करें, डिपेंड करें लेमिनेशन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, लेमिनेशन। तो दोस्तों लेमिनेट करने ना करने के लिए दो फील्ड, अगर आपके पास प्योर डीसी है तो विदाउट लेमिनेट के आप इसको यूज में ला सकते हो, यानी लेमिनेशन करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। अगर दोस्तों पल्सेटिंग डीसी है, कहने का मतलब आफ्टर रेक्टिफिकेशन वाली डीसी है, जो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के द्वारा, जो कन्वर्टर के द्वारा डीसी प्राप्त हुई है दोस्तों, वो प्योर डीसी नहीं होती, वो पल्सेटिंग डीसी होती है। अगर कोई पल्सेटिंग डीसी है तो उसके लिए दोस्तों आपको पता है कि हमें क्या करना पड़ेगा, यॉक को लेमिनेट करना पड़ेगा, सही फ्रेंड्स। यानी जो इसके ऊपर लेमिनेशन होता है, ऐसे बात कर सकते हैं, लेमिनेशन, ठीक है फ्रेंड्स। अगर हम लेमिनेशन तब करना चाहिए, इंपॉर्टेंट बात समझिए, लेमिनेशन कब करना चाहिए, जब आपका प्योर डीसी ना हो, यानी जो यॉक को जो पोल में दिया गई सप्लाई हो, यानी यदि प्योर डीसी ना हो, अर्थात कह सकते हैं कि पल्सेटिंग डीसी हो, क्या हो, पल्सेटिंग डीसी हो, यानी कि पल्सेटिंग डीसी हो, प्योर डीसी ना हो, उसका मतलब पल्सेटिंग डीसी हो। और पल्सेटिंग डीसी किसके द्वारा प्राप्त करेंगे दोस्तों, बात करते हो रेक्टिफिकेशन, अगर उसका एसी में डीसी किसी कन्वर्टर द्वारा हुआ है तो वहाँ पे प्योर डीसी नहीं मिलती है। तो फ्रेंड्स वहाँ पे हम लेमिनेशन का प्रयोग करेंगे, लेमिनेट करेंगे। लेकिन दोस्तों अगर बात करें प्योर डीसी, जैसे कि बैटरी सप्लाई दे रहे हैं, अगर प्योर डीसी है तो वहाँ पे लेमिनेशन नहीं किया जाता है, सही फ्रेंड्स। आगे बात करते हैं, अगला पार्ट है हमारा, देखते हैं दोस्तों ब्रश के बारे में। जो ब्रश हैं, कौन कौन से ब्रश यूज होते हैं, देखिए फ्रेंड्स हम बात करते हैं, अगला स्टेटर पार्ट की बात करें तो जैसा कि आपको देखने ब्रश लगा होता है, ब्रश जो दोस्तों डीसी मशीन में, चाहे डीसी मोटर ले लीजिए, जनरेटर, यहाँ पे दोस्तों इसके अलग जो ब्रश की बात करते हैं, तो फ्रेंड्स जो ब्रश होता है उसका फंक्शन क्या होता है कि जो करंट है उसको कलेक्ट करके बाहरी परिपथों तक भेजना।
ब्रश का फंक्शन होता है कि जो करंट है, यानी जो आपको पता है जब कोई कंडक्टर मूव करेगा मैग्नेटिक फील्ड में तो फ्लक्स को कट करेगा, जब वो फ्लक्स को कट करता है तो आप वहाँ पे एक इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट होता है। तो आपको पता है कि जब इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट होगा जिसके कारण उस कंडक्टर में करंट फ्लो होने लगती है और जिसकी दिशा फ्लेमिंग के राइट हैंड के द्वारा ज्ञात कर सकते हैं। सही दोस्तों, तो अब बात करते हैं इसमें अगर कोई करंट आई तो दोस्तों उसको कलेक्ट करके, चूंकि स्लीप एक्चुअली ब्रश क्या होता है, ब्रश एक स्टेटर पार्ट है जो कि कम्यूटेटर से ऐसे मतलब डायरेक्टली टच नहीं होता है, इसे स्लिप करता रहता है। सही दोस्तों, तो बात करते हैं उससे क्या करता है, करंट को विदाउट किसी स्पार्किंग के कलेक्ट करके बाहरी परिपथों तक यानी लोड को, जहां भी हमको लोड की सप्लाई देनी है वहां पे प्रोवाइड कराता है। सही दोस्तों, ब्रश का कार्य होता है। फिर से सुनिए, ब्रश का कार्य है कि जो हमारी जनरेट सप्लाई है, जो भी इंड्यूस्ड ईएमएफ है उसकी जो करंट है उसको कलेक्ट करके बाहरी परिपथों तक प्रोवाइड कराना। सही फ्रेंड्स, अगर बात करें कि ब्रश प्रोवाइड द इलेक्ट्रिकल कनेक्शन बिटवीन रोटेटिंग कम्यूटेटर एंड स्टेशनरी लोड, यानी कम्यूटेटर और स्टेशनरी लोड के बीच जो भी है वो क्या करता है, ब्रश का कार्य करते हैं कि इलेक्ट्रिक कनेक्शन, दोनों के बीच में एक इलेक्ट्रिक कनेक्शन का कार्य कराता है। सही फ्रेंड्स, आगे बात करें दोस्तों कि जो ब्रश होता है किस मटेरियल का, कई बार पूछता रहता है कि जो छोटी मशीन है उसमें किसका ब्रश यूज करते हैं, कौन सा ब्रश यूज करते हैं, बड़ी मशीनों के लिए कौन सा यूज करते हैं। दोस्तों स्मॉल साइज मशीनों की बात करें, स्मॉल साइज मशीन की अगर बात की जाए दोस्तों, अगर स्मॉल साइज मशीन की बात की जाए तो कार्बन का ब्रश यूज होता है। ध्यान समझिएगा, कार्बन। सही फ्रेंड्स, यानी कार्बन ब्रश का प्रयोग करते हैं, ऐसे लिख सकते हैं आप कार्बन हिंदी। सही फ्रेंड्स, यानी अगर स्मॉल साइज मशीन की बात करें तो वहाँ पे कार्बन ब्रश का प्रयोग किया जाता है। लेकिन अगर लार्ज साइज की बात करें, लार्ज साइज मशीन की दोस्तों अगर बात करें तो क्या हम वहाँ पे कॉपर का यूज कर सकते हैं। सही दोस्तों, तो या फिर इलेक्ट्रोग्रेफाइट का भी प्रयोग किया जा सकता है, जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रोग्रेफाइट, ग्रेफाइट का भी प्रयोग कर सकते हैं लार्ज साइज की मशीनों के लिए। तो नॉर्मली अगर दोस्तों आपसे पूछता है कि स्मॉल साइज की जो मशीनें होती हैं उसमें ब्रश किसका बनाया जाता है, तो दोस्तों कार्बन का। लेकिन जो बड़ी मशीनें होती हैं उसके लिए कॉपर का, किसका, कॉपर ब्रश का प्रयोग किया जाता है। सही फ्रेंड्स, ब्रश का कार्य आपको समझ में आया होगा कि ब्रश का कार्य जैसे कि आपने देखा, पहली बात तो यही है कि जो ब्रश होता है क्या होता है, एक स्टेशनरी पार्ट होता है, आप इसको लिख सकते हैं एक स्टैटिक डिवाइस है। दोस्तों ये मूव नहीं करता है, कहने का मतलब ये रोटेटिंग डिवाइस नहीं होती, स्टेटर का पार्ट है। यानी ब्रश क्या होता है, एक स्टेशनरी पार्ट होता है जो कि स्थिर रहता है। और दोस्तों वो क्या करता है कि जो कम्यूटेटर है, कम्यूटेटर से करंट को कलेक्ट करके बाहरी परतों तक भेजता है। एक्चुअली ये दोस्तों आपके पास जो बना है ये उसका दोस्तों फ्रंट व्यू है, लेकिन उसको साइड व्यू का समझाना चाहे। देखिए अगर बात करें ये मेरा कोई शाफ्ट है, देखिए अगर बात करें ये मेरा कोई शाफ्ट है और इस शाफ्ट के जस्ट ऊपर हमने क्या लगाया है, कम्यूटेटर। देख फ्रेंड्स, ये शाफ्ट था, शाफ्ट के ऊपर हमने लगा दिया कम्यूटेटर, और कम्यूटेटर के जस्ट आपने कर दिया ये यहाँ पे है ये हमारा आर्मेचर। सही, इसमें स्लॉट्स कोई भी कंडक्टर कर दिए। सही फ्रेंड्स, जैसा कि आप डायग्राम में देख सकते हैं कि आपके पास एक इसका डायग्राम बना हुआ है अच्छी तरह से, तो उसको आप देख के समझ सकते हैं। तो ये मेरा हो गया शाफ्ट और ये होता है दोस्तों कम्यूटेटर। सही दोस्तों, या इसको अलग नाम से जानते हैं स्प्लिट के नाम से। देखिए एसी मशीनों में स्लीप दोस्तों क्या होता है, स्लीप रिंग होती है। लेकिन दोस्तों अगर डीसी मशीनों की बात करते हैं स्प्लिट रिंग होती है। क्या होती है, स्प्लिट। दोस्तों स्प्लिट की बात करते हैं। अब देखिए ये मेरा कम्यूटेटर होता है, तो ब्रश जो होता है दोस्तों, ब्रश कहाँ से लगाते हैं, ये ऐसा स्टेटर पार्ट, इसे टच ऐसे होता है बाहर साइड से। सही फ्रेंड्स, मैकेनिकल स्प्रिंग वगैरह इसमें लगी होती है और एक कनेक्ट होता है, सही, जो कि स्टेटर पार्ट रहता है स्टेटर पे। अब देखिए क्या होगा जब ये मूव करेगा दोस्तों, जब बात करें ये मूव करता है तो ये ब्रश क्या करता है, इससे कलेक्ट करके करंट को विदाउट कोई स्पार्किंग के दोस्तों ये ब्रश क्या करता है, बाहरी परपथों तक जो लोड है उसको भेजता है। समझ आएगा दोस्तों,
यानी अगर मोटर की कंडीशन बात करेंगे तो सप्लाई यहाँ से देंगे, ब्रूस के थ्रू जाके कम्यूटेटर पे जाएगी, कम्यूटेटर के बाद जाएगी हमारी आर्मेचर पे, और आर्मेचर कम्यूटेटर जो होगा मोटर केस में डीसी को एसी में कन्वर्ट कर देगी। यहाँ पे क्या फंक्शन होता है, जब हम दोस्तों जनरेटर केस में इसको मूव कराते हैं तो फ्लक्स कटता है, फ्लक्स कटता है तो एक इंड्यूस ईएमएफ होता है, इंड्यूस ईएमएफ होने से इस रोटर पे एक करंट फ्लो होने लगती है। अगर बात करें इस रोटर पे एक आर्मेचर पे एक करंट फ्लो होने लगी तो ये करंट दोस्तों एक्चुअली एसी नेचर की होती है, और इस एसी नेचर वाली करंट को इस कम्यूटेटर के माध्यम से, जो कि कम्यूटेटर जो दोस्तों आपने पढ़ा है कि जो कॉपर का बना होता है, हार्डन कॉपर का से दोस्तों, उसके बीच में जो बीच में सेगमेंट होते हैं उसमें हम क्या करते हैं कि इंसुलेटर मटेरियल जो होता है माइका भर देते हैं। सही दोस्तों, आपको बताएंगे जब अभी कम्यूटेटर बताते हैं, आगे पढ़ाते हैं। दोस्तों साफ्ट है ये साफ्ट है, तो क्या हुआ कि यहाँ पे एसी को कम्यूटेटर द्वारा डीसी में कन्वर्ट कर दिया गया। अब इस डीसी को, ये जो आपको दिख रहा होगा ब्रूस है, जो ब्रश है, ब्रूस बोलते हैं, ये ब्रूस क्या करेगा कि डीसी को कलेक्ट करके इस बाहरी परिपथों तक पहुंचाता है। सही फ्रेंड्स, आई होप समझ में आया होगा ब्रश का जो होता है, यानी डीसी मशीनों में ब्रूस का फंक्शन क्या होता है। आइए अगला पार्ट देखते हैं। डायग्राम छोटा सा बनाना चाहें तो आपने देखा कि ये हमारा अगर बात की जाए पोल होता है ऐसे। सही फ्रेंड्स, ये हमारा क्या होता है, एक पोल होता है। सही फ्रेंड्स, ये सपोज कर लिया कोई पोल है, तो इस पोल में यानी इसको, ये जो पार्ट है अगर इसको अलग अलग तोड़ा जाए दोस्तों, अगर इस वाले पार्ट को बात करते हैं, इसको बोलते हैं पोल कोर। क्या बोलते हैं, पोल कोर। सही फ्रेंड्स, और जो दोस्तों ये साइज बना हुआ है ऐसे, इसको बोलते हैं पोल शू। सही फ्रेंड्स, इसको बोलते हैं पोल कोर और इसको बोलते हैं पोल शू। अब बात करते हैं, जब पोल हमारा कोई नार्थ होता है, सपोर्ट के लिए इसका नार्थ दिख रहा है दोस्तों, पोल इस टाइप का पोल कोर होता है, तो हम इसे इस टाइप पोल शू क्यों लगाते हैं उसमें? ये रीजन क्या है कि जो पोल होते हैं उसको इस तरह से पोल शू क्यों लगाते हैं यहाँ पे। सही है, तो दोस्तों अगर बात करें हम पोल शू क्यों लगाते हैं, तो देखिए इसके कई 2-3 रीजन हैं। पहला रीजन की बात करें कि जब पोल शू आप नहीं लगाएंगे, सपोज कर लीजिए आपका रोटर जो है ऐसा गोला है, आपने ऐसे एक मैग्नेटिक पोल लिया है, पोल कोर है, आपने ऐसे लगा दिया इसको, तो अब देखिए दोस्तों अगर बात करें तो जब ऐसे लगाएंगे तो हर जगह ये दोस्तों यूनिफॉर्म नहीं रहेगा, यानी कुछ ऐसे देखिए, यानी जो बात के इस एरिया में मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, यूनिफॉर्म, यानी जो मैग्नेटिक फ्लक्स है दोस्तों वो यूनिफॉर्म नहीं आएगा, यानी यूनिफॉर्म एक समान नहीं मिलेगा। देखिए यहाँ पे अगर बात करें तो ऐसे होगा ना, यहाँ पे कम दूरी है, यहाँ पे ज़्यादा, यहाँ पे एयर गैप ज़्यादा बढ़ जाए से रिलक्टेंस ज़्यादा बढ़ जाता है। सही फ्रेंड्स, आपको पता है रिलक्टेंस ज़्यादा बढ़ गया तो रिलक्टेंस का मतलब होता है फ्लक्स का अपोजिशन वाला। मैंने बताया था जिस तरह इलेक्ट्रिक फील्ड में हम करंट का जो अपोज करता है उसे हम दोस्तों रेजिस्टेंस बोलते हैं, उसी तरह मैग्नेटिक फील्ड की बात करें तो यहाँ पे जो फ्लक्स का अपोज करता है उसे दोस्तों हम बोलते हैं रिलक्टेंस। सही दोस्तों, तो बात करते हैं यहाँ पे, देखिए पोल शू लगाने से क्या होगा कि अब अगर हमने कोई रोटर लगाया तो देखिए, अगर अब रोटर की बात करते हैं कोई, तो अब इसको क्या होगा कि यूनिफॉर्म, देखिए इसको एक समान चुंबकीय क्षेत्र मिलेगा, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होगा जो कि फ्लक्स कटेगा। दोस्तों यहाँ पे एयर, आपको एक बात और पता है कि एयर गैप बढ़ाने से स्पार्किंग भी होती है। क्या होती है दोस्तों, स्पार्किंग भी होती है। तो कई सारे दोस्तों रीजन होते हैं, तो इसीलिए हम क्या बनाते हैं, इसको इस तरह से बनाते हैं पोल शू को। सही दोस्तों, अब बात करते हैं ये पोल कोर बनता किसके हैं, जो पोल कोर होता है वो किसका बना होता है, तो दोस्तों पोल कोर को बनाते हैं हम कास्ट इस्पात स्टील का बनाते हैं, कास्ट स्टील का, दीजिए कास्ट स्टील का। दोस्तों जो हमारा देखिए फ्रेंड्स, अगर बात करें ये किसका बना होता है, कास्ट स्टील का बना होता है। नॉर्मली अगर हम बात करें तो नॉर्मली ये लेमिनेट नहीं होता। अगर हमने इसको क्या दिया है, अगर इस पर आपको पता है कि बाइंडिंग की जाती है, तो आप अगर इस पर बाइंडिंग करेंगे तो इसको आपने अगर डीसी दिया है, ये अगर आपने क्या किया, इसको आपने डीसी दिया, क्या दिया, डीसी, तो अगर दोस्तों यहाँ चूंकि आपको पता है इसमें बाइंडिंग रहती है, अगर आपने इसको डीसी सप्लाई दिया, प्योर डीसी, कैसा दिया, प्योर डीसी,
तो लेमिनेट की आवश्यकता पड़ती, मतलब लेमिनेशन की आवश्यकता नहीं पड़ती। सही फ्रेंड्स, अगर आपने इसको प्योर डीसी दिया तो कोई लेमिनेशन की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। लेकिन फ्रेंड्स अगर आपने बताया आपने इसको प्योर डीसी नहीं दिया, यानी कहने का मतलब ऐसी सप्लाई दिया जो कन्वर्ट हुई है, यानी जो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स जो कन्वर्टर के द्वारा एसी को डीसी में कन्वर्ट किया गया है, या तो बोल सकते हैं रेक्टिफायर द्वारा रेक्टिफाइड डीसी है, पल्सेटिंग डीसी है दोस्तों, इसके लिए हमें लेमिनेशन करना चाहिए। लेमिनेशन करने से क्या होता है, लेमिनेशन करने से एडी करंट लॉस कम होता है। एडी करंट जो बनती है दोस्तों बहुत ही कम बनती है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, लेमिनेशन करने से एडी करंट जो लॉस है वो कम होगा। तो हम क्यों करते हैं लेमिनेशन, एडी करंट लॉस को। लेकिन प्योर डीसी रहेगी तो दोस्तों वहाँ पे एडी करंट लॉस बहुत ही कम होने वाली नगड़ी लगभग बहुत ही कम, मिनिमम। तो दोस्तों इसलिए हमें क्या करते हैं कि इसको कोशिश करते हैं कि हम इसको क्या करें, प्योर डीसी दें। सही है। अगर बात करें पोल शू की, तो दोस्तों पोल शू को क्यों बनाया, इस तरह से क्यों बनाते हैं, क्योंकि यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड मिले रोटर को, जो फ्लक्स कटे, स्पार्किंग ना हो, कई सारे रीजन है। सही दोस्तों, इट इज प्रोवाइड द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, यानी मैग्नेटिक फ्लक्स, मतलब इसका कार्य क्या है कि जो मैग्नेटिक फील्ड है उसको यूनिफॉर्म एक दिशा दोस्तों एक ही यूनिफॉर्म एक समान प्रोवाइड कराता है। सही दोस्तों, अब बात करते हैं इसको कनेक्ट कैसे करते हैं। जैसे पोल कोर आपका ये हो गया, आपका ये है पोल शू, देखिए ये आपका है पोल शू। तो इसको अब बात करते हैं दोस्तों कनेक्ट कैसे करते हैं। ऐसे आप ऐसे ही तो बनाए होंगे, इसको थोड़ा ऐसे बना लीजिए। देखिए फ्रेंड्स, मेरी ड्राइंग थोड़ी अच्छी नहीं है इसीलिए ऐसा बन रहा है, आप लोग की ड्राइंग बहुत अच्छी होगी, थोड़ा अच्छे से बनाइएगा इसको। देखिए तो बात करते हैं इसको कनेक्ट किसके द्वारा करेंगे। इसको कनेक्ट, ये कई बार पूछ देता है कि जो हमारा ये पोल कोर है, पोल कोर, और दोस्तों ये है पोल शू, इसलिए क्यों बनाया दोस्तों, आपको बता दिया कि यूनिफॉर्म हमको चाहिए मैग्नेटिक फील्ड। सही दोस्तों, तो बात करते हैं कि इसका नाम क्या है। ये जो इसको बोलते हैं काउंटर स्क्रू। कौन सा, काउंटर स्क्रू। सही है। इसका दोस्तों अगर नाम बात करें, काउंटर संक स्क्रू, क्या बोलते हैं इसको, स्क्रू। दोस्तों इसको बोलते हैं काउंटर संक स्क्रू, यानी क्या करते हैं पोल कोर को तथा पोल शू को एक काउंटर स्क्रू द्वारा कस दिया जाता है, यानी तो दोस्तों ये बन जाता है हमारा एक प्रॉपर पोल। और इस पे दोस्तों क्या करते हैं हम, बाइंडिंग, पोल की बाइंडिंग करते हैं। तो दोस्तों जो बाइंडिंग करते हैं हमने बताया, अगर प्योर डीसी है, अब ये इसको दिया तो हमें कोई भी लेमिनेशन की आवश्यकता नहीं पड़ती। लेकिन दोस्तों आपने प्योर डीसी नहीं दिया तो इसके लिए लेमिनेशन की आवश्यकता पड़ती है। आगे दोस्तों बात करते हैं कम्यूटेटर की, यानी जो कम्यूटेटर होता है उसका फंक्शन क्या होता है, आइए देखते हैं। ठीक है दोस्तों, अगला पार्ट बात करते हैं रोटेटिंग पार्ट के बारे में। बात करें तो सबसे पहला शाफ्ट होता है। जो दोस्तों शाफ्ट की बात करें तो ये एक रोटेटिंग, जिसके ऊपर हम क्या किसको लगाते हैं, कम्यूटेटर को। तो आइए देखते हैं कम्यूटेटर क्या होता है। देखिए कम्यूटेटर, सही फ्रेंड्स, कम्यूटेटर क्या होता है कि एक ये क्या होता है, मूवमेंट पार्ट होता है, रोटर का पार्ट होता है। दोस्तों अगर बात करें बना किसका होता है, तो दोस्तों इसको हम कॉपर से बनाते हैं, हार्ड ड्रम कॉपर का बना होता है। ये कॉपर किसका बना होता है, कम्यूटेटर हार्ड ड्रम कॉपर का। दोस्तों आपको पता है इसका दूसरा नाम है स्प्लिट, क्या बोलते हैं, स्प्लिट रिंग के नाम से जानते हैं। सही दोस्तों, एक्चुअली इसका स्ट्रक्चर जब दोस्तों बात करते हैं ऐसा होता है, ये दो सेगमेंट के बीच में हम क्या करते हैं, माइका भर देते हैं। ये अगर बात करें दो सेगमेंट के हम बीच में क्या करते हैं, माइका भर देते हैं। इसका फंक्शन क्या होता है, जैसे सेगमेंट, दो सेगमेंट थे, इन दोनों सेगमेंट के बीच में हमने क्या किया, ये माइका, क्या होता है ये माइका, और ये होते हैं हमारे हार्ड ड्रॉन कॉपर, हार्ड ड्रॉन कॉपर। यानी फ्रेंड्स बात करें कि जो कम्यूटेटर किसका बना होता है, दोस्तों हार्ड ड्रॉन कॉपर का बना होता है। दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा, यानी उसकी इंसुलेशन कौन सा, इन दोनों सेगमेंट के बीच में इंसुलेशन के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है, तो दोस्तों माइका का प्रयोग किया जाता है। इसका अगर फंक्शन की बात करें, क्या फंक्शन होता है, तो दोस्तों अगर बात करें जो कम्यूटेटर होता है वो AC को किसमें कन्वर्ट करता है, DC में। कब, जब जनरेटर की बात करते हैं, जनरेटर, यानी दोस्तों जनरेटर के केस में
कम्यूटेटर अल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट करता है। लेकिन दोस्तों अगर हम बात करते हैं मोटर की केस में, अगर दोस्तों मोटर की केस में बात करें तो जो दोस्तों कम्यूटेटर होता है वो डीसी को एसी में कन्वर्ट करता है। सही फ्रेंड्स, यानी एसी को डीसी में, डीसी को एसी में मोटर के केस में। लेकिन दोस्तों जनरेटर की अगर बात करें तो दोस्तों जनरेटर के केस में एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है कम्यूटेटर। कम्यूटेटर क्या होता है? कम्यूटेटर एक ऐसा पार्ट होता है, रोटर का पार्ट होता है, जो दोस्तों डीसी को एसी में, एसी को डीसी में, वो आवश्यकता अनुसार जब हम मोटर की बात करते हैं तो डीसी को एसी में कन्वर्ट करता है, जब हम जनरेटर की बात करते हैं दोस्तों एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है। तो ये बात करते हैं कम्यूटेटर की। कम्यूटेटर बना किसका होता है? तो हार्ड रॉड कॉपर का बना। देखिए फ्रेंड्स, अगला बात करते हैं कि जो कम्यूटेटर है, कम्यूटेटर के बारे में जैसे मैंने बताया कि मोटर के केस में दोस्तों वो बाई डायरेक्शनल, जनरेटर के केस में अगर बात करते हैं दोस्तों तो बाई डायरेक्शनल वाली सप्लाई को यूनिडायरेक्शनल में कन्वर्ट कर देता है, यानी कह सकते हैं एसी को डीसी में कन्वर्ट कर देता है। सही दोस्तों, अगर थिकनेस की बात करते हैं कि जो उसके जो थिकनेस होता है, जो माइका होती है यूज करते हैं उसमें, उसकी थिकनेस 0.7 होती है। ये तो कई बार पूछता रहता है डेटाबेस क्वेश्चन। आइए देखते हैं आर्मेचर कोर की। जैसा कि बात है आपको, ये आर्मेचर कोर है और इसके अंदर दोस्तों हमने जो कंडक्टर पिरोने, कॉपर कंडक्टर हो सकता है, तो दोस्तों इस कॉपर कंडक्टर के ऊपर ये जो आर्मेचर कोर है, ये स्लॉट्स बने हैं। तो ये आर्मेचर का जो कोर होता है दोस्तों किसका बना होता है? दोस्तों आर्मेचर कोर जो होता है वो हाई सिलिका स्टील का बनाया जाता है। अगर बात करें आर्मेचर कोर की, आर्मेचर कोर दोस्तों हाई सिलिका स्टील का बना होता है। स्टील हाई सिलिका, दोस्तों हाई सिलिका स्टील का बनाया जाता है। सही फ्रेंड्स, अगर बात करें इसकी थिकनेस, बात करें जो पतली पतली पत्तियों को लेमिनेट करके बनाया जाता है। देखिए पता है आप ट्रांसफार्मर जब भी देखते होंगे वहाँ पे पतली पत्तियों से क्यों बनाते हैं वहाँ पे? क्योंकि एडी करंट लॉस को कम करने के लिए। सही फ्रेंड्स, तो यहाँ पतली पतली हाई स्टील जो होती है, हाई सिलिका स्टील जो होती है, हाई सिलिका स्टील की पतली पतली पत्तियों को एक के बाद एक ज्वाइंट करके दोस्तों हम क्या बनाते हैं? आर्मेचर बनाते हैं। तो दोस्तों आर्मेचर कोर बनाया जाता है। तो आर्मेचर कोर बना तो दिया दोस्तों, लेकिन बात करते हैं कि जो हमारा आर्मेचर कोर है, तो देखिए अगर हम बात करें आर्मेचर कोर की थिकनेस की, मोटाई की अगर बात की जाए, पूछता रहता है दोस्तों कितनी रखी जाती है? तो 0.35 mm से 0.5 mm तक रखी जाती है। सही फ्रेंड्स, ये इंपॉर्टेंट है। अब ये डेटा पूछता रहता है कि जो आर्मेचर कोर होता है वो पहली बात तो किसका बना? तो हाई सिलिका स्टील का बना होता है। दोस्तों उसका फंक्शन क्या है कि कैसे बनाया जाता है? वो सिलिकॉन की जो पतली पतली सिलिका स्टील की पतली पतली पत्तियों को लेमिनेट करके बनाया जाता है। लेमिनेशन क्यों करते हैं, लेमिनेट क्यों किया जाता है? बिकॉज ऑफ एडी करंट लॉस को कम करने के लिए। अगली बात करते हैं दोस्तों उसकी थिकनेस, पत्तियों की जो थिकनेस कितनी होती है? वो 0.35 mm से दोस्तों 0.5 mm, बहुत ही पतली होती है। अगली बात दोस्तों बात करते हैं आर्मेचर बाइंडिंग की, जो दोस्तों इसके आर्मेचर बाइंडिंग भी की जाती है। अगर बात करें आर्मेचर बाइंडिंग की, आर्मेचर वाइंडिंग, दोस्तों आपको पता है आर्मेचर में दो प्रकार की वाइंडिंग होती है। एक को बोलते हैं लैप वाइंडिंग, दूसरे को बोलते हैं दोस्तों वेब बाइंडिंग। दोस्तों अगर लैप बाइंडिंग की बात करते हैं तो लैप बाइंडिंग कंडीशन में जो पैरेलल पाथ की संख्या होती है, ए बराबर दोस्तों रखते हैं पी, पोलों की संख्या के बराबर। लेकिन वेब बाइंडिंग की अगर बात करते हैं दोस्तों, तो वेब बाइंडिंग की कंडीशन में जो पैरेलल पाथ होते हैं दोस्तों ए बराबर 2 रखते हैं। सही है, इसको यूज करते हैं लो वोल्टेज हाई करंट, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा। यहां बात करें तो हाई वोल्टेज लो करंट। सही फ्रेंड्स, अगर हम आर्मेचर बाइंडिंग दो तरीके से होती है, एक को बोलते हैं दोस्तों लैप बाइंडिंग, दूसरे को बोलते हैं वेब बाइंडिंग। अगर आपको लो वोल्टेज हाई करंट की जहां पे आवश्यकता होती है वहां पे कौन सी दोस्तों करते हैं? हम लैप बाइंडिंग करते हैं। लैप बाइंडिंग कंडीशन में जो पैरेलल पाथ होते हैं दोस्तों वो पोल की संख्या के बराबर होते हैं। सही है, नंबर ऑफ पैरेलल पाथ इक्वल टू पोल की संख्या, नंबर ऑफ पोल। और दोस्तों वेब बाइंडिंग जो होती है, वेब बाइंडिंग में नंबर ऑफ पैरेलल पाथ 2 रखते हैं। और दोस्तों इसका प्रयोग कहाँ करते हैं? हाई वोल्टेज और लो करंट की कंडीशन में हम कौन सी बाइंडिंग करते हैं दोस्तों? हम यूज करते हैं आपकी वेब बाइंडिंग। सही दोस्तों, तो आप आई होप आपको समझ में आया दोस्तों कि जो डीसी मशीन का कंस्ट्रक्शन के बारे में। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, अगर यहाँ पे दोस्तों देखा जाए कि अगर मैग्नेटिक फील्ड कैसे लाइनें बनती हैं, तो आप इसको देख सकते हैं।
अगर आपको पता कोई भी फ्लक्स लाइन नॉर्थ से चल के साउथ में जाती है, फिर ऐसे देखिए आपको पता है कि जो योक होता है वो मैग्नेटिक पाथ भी प्रोवाइड कराता है। देखिए ऐसे नॉर्थ टू साउथ, नॉर्थ टू साउथ, नॉर्थ से चल के साउथ में। सही फ्रेंड्स, अगला बात करें यहाँ से भी देख सकते हैं ये नॉर्थ टू साउथ ऐसे, फिर यहाँ भी देख सकते हैं कि नॉर्थ टू साउथ। तो ये एक तरह से ये दोस्तों मैग्नेटिक जो फील्ड है वो पाथ उसको भी दोस्तों प्रोवाइड कराता है। तो देखिए अगर दोस्तों बात करें इस पूरे होल कंस्ट्रक्शन में कुछ चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट, जैसे कि कम्यूटेटर का फंक्शन क्या होता है, ब्रश का फंक्शन क्या होता है, आर्मेचर कोर क्या होता है, कितने प्रकार की आर्मेचर बाइंडिंग में लैप बाइंडिंग वेब बाइंडिंग कहाँ करते हैं, और दूसरी बात करें तो अगर पोल में आई बोल्ट क्या होता है, उसको पकड़ के कोई भी रस्सी को सपोर्ट के लिए उठाते हैं। बेस का कार्य क्या होता है दोस्तों, बेस का फंक्शन होता है कि इसको सपोर्ट करना, यहाँ पे कहीं भी रखना है तो आपको पता है कि विदा बेस के रख नहीं सकते क्योंकि ये सिलेंडर। दो इंपॉर्टेंट पॉइंट और दोस्तों इंपॉर्टेंट लिख लीजिए कि अगर आपसे पूछा जाए कि इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है दोस्तों, ये अगर योग की बात करें तो वलयाकार होता है, वलयाकार। लेकिन दोस्तों अगर बात करें रोटर की, रोटर अगर बात की, अगर आपसे पूछते रोटर कैसा होता है, वलयाकार होता है दोस्तों, ये होता है बेलनाकार, बेलनाकार। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको पूछा जाए कि जो योग है, योग की बात कर रहे हैं, योग की, योग वलयाकार होता है, लेकिन दोस्तों अगर सर्किलर अगर बात करें दोस्तों, जो हमारा रोटर होता है वो बेलनाकार, बेलनाकार मतलब सिलेंडर की तरह दोस्तों, सिलेंड्रिकल होता है। सही दोस्तों, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। जो दोस्तों इसके अलावा जो कुछ पॉइंट हैं हम अगले चैप्टर में देख लेंगे। और कल दोस्तों हम देखने वाले हैं वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ डीसी जनरेटर और टाइप क्लासिफिकेशन ऑफ डीसी जनरेटर। जैसे दो टाइप में क्लासिफिकेशन के क्या, जिसको बोलते हैं दोस्तों सेल्फ एक्साइटेड जनरेटर और सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर। तो दोस्तों डेली हमारा वीडियो आप देखते रहिए और दोस्तों प्रॉपर नोट्स बनाते चलिए। जो भी प्रॉब्लम है आप कमेंट बॉक्स में लिख दिया करिए। और दोस्तों आज के लिए इतना ही, अपना धन्यवाद, अपना ख्याल रखिए।